जामताड़ा विधानसभा के एक एक जनता की इच्छा है कि बदलाव हो। बस एक ही काम किया है, 50 टका टकिया, सड़िया और 10 टका नोट बांटने का, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो यहाँ से जाके उनको यहाँ 300 रुपया दिहाड़ी मिलता है, वहाँ 500 मिलता है, 200 रुपया का ही डिफरेंस है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ रोजगार नहीं है। अब 35 सालों में हमने कहा 5 काम बता दे इरफान अंसारी, हम राजनीतिक छोड़ देंगे, हम त्याग पत्र दे देंगे। लेकिन 35 सालों तक जिस व्यक्ति ने जामताड़ा में शासन किया, तो लोगों को तो लग रहा है ना कि आज भी आदिवासी गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ इरफान अंसारी का बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। झारखंड का एक फेज का रण तो खत्म हो गया है, अब दूसरे फेज का रण बाकी है। ऐसे में बात की जाए जामताड़ा की, तो जामताड़ा में इस वक्त संघर्ष काफी तगड़ा है। लेकिन 3 जो प्रत्याशी हैं उनमें जो युद्ध है वो युद्ध कहीं ना कहीं अब बराबर का दिख रहा है। और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने दांवपेच लगा रहे कैसे जनता के बीच में जाया जाए और अपनी बातों को रखा जाए। ऐसे में चाहे इरफान अंसारी हो, चाहे आपका सीता सोरेन हो, चाहे तरुण गुप्ता क्यों ना हो। जी हाँ, तरुण गुप्ता इस वक्त अब बता दें आपको कि एक जो पहले कह रहे थे दो लोगों के बीच में लड़ाई है, लेकिन तरुण गुप्ता के आने से अब ये लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है कहीं ना कहीं। तो हमारे साथ सीधे हम बात करें जेकेएलएम के प्रत्याशी तरुण गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है आपका न्यूज वाइज को। धन्यवाद। सर यहाँ पर बात की जाए, अब तो 20 नवंबर को चुनाव है, ऐसे में एक फेज का तो चुनाव खत्म हो गया है। अब आप लोग लगातार फील्ड पर हैं, लोगों के बीच में हैं, व्यापारी वर्गों से आपकी बातचीत हो रही है, क्या लग रहा है आपको? और इस बार बात की जाए 2019 और 2024, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, बदलाव मतलब जामताड़ा विधानसभा के एक एक जनता की इच्छा है कि बदलाव हो, चाहे वो मुसलमान हो, आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे जो भी वर्ग के लोग हैं, सबकी इच्छा है कि एक बार बदलाव तो होना ही चाहिए। अब बदलाव के लिए सभी छटपटाहट है, सभी लोगों में छटपटाहट है। हमारी भी इच्छा है इस बदलाव को हम कैसे और बेहतर कर सकें, और तेजी से समीकरण बदलना शुरू किया। पहले लोगों ने बहुत हल्के पे लिया हमको कि बोला चलो ये तो कहीं है ही नहीं है, लेकिन जनता का अपार प्यार है और बराबर हम जनता के बीच में रहे 5 साल, 30 महीना, और लगातार 30 सालों का लंबा संघर्ष इतिहास रहा है। तो शुरू में नाराजगी थी लोगों को, और लोगों ने नाराजगी के नाते कभी कभी दूसरे लोगों का झंडा भी बांटा। जिस गांव में कई बेटियों का शादी में हमने सहयोग किया, वो भी लोग गुस्सा में झंडा टांग लिया था। लेकिन अब धीरे धीरे उनको लगने लगा कि नहीं, हम तो गलत कर रहे हैं। जो आदमी निरंतर हमारे साथ खड़ा रहा, हमारे गांव में हर समस्याओं के समय रात 12 बजे भी फोन किए हैं तो आया है, तो इसके साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो अब ये 5-7 दिनों के बाद मैंने तेजी से उन लोगों ने, जब गांव में बैठते हैं, चौपाल होती है, तो बातें तो आ ही जाती है ना। कुछ लोग मेरे बारे में बोलना शुरू किया कि नहीं उनके साथ तो गलत कर रहे हो आप। तो आप धीरे धीरे बातें फैलना शुरू हुआ, और कल से ये चीजें बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला है, और लोगों का बहुत तेजी से झुकाव बढ़ा है, और लोग समर्थन में तेजी से आ रहे हैं, और हर गांव से लोग बुला रहे हैं कि आप आइए, आप नाराज होके गए थे, नहीं हम लोग अब ठीक हो गए हैं, अब हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। तो ये चीजें बहुत तेजी से बदला है, और निश्चित तौर पे ये बदलाव 20 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या बात कही है। देखिए चीजों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि चीजें थी, नाराजगी थी, लेकिन अब चीजें बदलाव हुई है, चीजें बदली है। अच्छा, आप कह रहे हैं समीकरण बदला है कुछ, और क्या नाम है, समीकरण बदलते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फैक्टर है, मुस्लिम और आदिवासी समाज को लेकर बड़ा खींचतान रहता है। कहा जाता है कि मुस्लिम समाज जो है वो एक मुश्त जाके कांग्रेस को वोट कर देता है, और आदिवासी समाज बढ़ जाते हैं। और ऐसे में जो है, अब आपको क्या लग रहा है, बदलने समीकरण बदलने की बात कर रहे हैं आप भी, हर वर्ग को लेकर आप साथ में चल रहे हैं, हर वर्ग के साथ बातचीत आप कर रहे हैं, अब आपको क्या लग रहा है, कैसा समीकरण लग रहा है अब आपको? नहीं, देखिए यहाँ का जो इरफान अंसारी है, जो लगभग 10 साल यहाँ विधायक रहा, 25 साल उनके फादर रहे हैं, 35 साल,
देश का आजादी हुए 78 साल हो गया। 78 साल में 35 साल ये लोग राज किया है, मैंने खानदान का राज चल रहा। ये कम बड़ी बात नहीं है। गांव में अगर 20 साल में शादी होता तो उसका नाती पोता हो जाता है, लेकिन 35 सालों तक जिस व्यक्ति ने जामताड़ा में शासन किया, तो लोगों को तो लग रहा है ना कि आज भी आदिवासी गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। जामताड़ा में बीएड कॉलेज नहीं है, एमए की पढ़ाई नहीं होता, पीजी की पढ़ाई नहीं होता, मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है। कोई डिलीवरी पेशेंट आता है तो बोलता है कि बिना सीजर का बच्चा नहीं होगा। अब वो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, वहाँ 4 गो दलाल घूम रहा है, किसी न किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाता है, 40,000 का उसको माथे में कर्जा चढ़ा देता है, गाय ग्वाला साइकिल बेच करके फिर वो कर्जा दे करके अपनी परिवार को लेके जाते हैं। तो ये परिस्थितियां तो सब झेल रहा। तरुण गुप्ता तो झेल नहीं रहा, यहाँ के आम आदमी, यहाँ के गरीब लोग ये झेल रहा है, यहाँ के बच्चे झेल रहे हैं। जामताड़ा में सबसे ज्यादा पलायन है, यहाँ के बच्चे आंध्रा में, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर प्रांतों में आपको मिलेगा। जो यहाँ से जाके उनको यहाँ 300 रुपया दिहाड़ी मिलता है, वहाँ 500 मिलता है, 200 रुपया का ही डिफरेंस है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ रोजगार नहीं है, सब लोग पलायन करके दूसरे प्रांतों में गया है। कोरोना काल में हमने देखा है कि ऐसे प्रांतों में जब फंस गया तो उसको आने की छटपटाहट सूझी, आ नहीं पा रहे थे। उसी समय भी हम लोगों ने बहुत सारा लोगों को पैसा भेज करके गाड़ी की व्यवस्था करा के मंगाए थे। तो एक ये सब चीजें जो है यहाँ के नौजवानों को लगने लगा कि अगर हम समाज करेंगे, जात करेंगे, तो यहाँ पर बेहतर हॉस्पिटल होगा तो मुसलमान का बच्चा का भी तो इलाज होगा, हिंदू का बच्चा तो थोड़ी खाली इलाज होगा। आज चेंगाडी में उनका विरोध हो रहा है, चेंगाडी में हाई स्कूल नहीं बन पाया, तो चेंगाडी के मुसलमान के बच्चों को भी तो शिक्षा चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि नहीं चाहिए। सिर्फ इरफान अंसारी का बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब 35 सालों में हमने कहा 5 काम बता दे इरफान अंसारी, हम राजनीतिक छोड़ देंगे, हम त्याग पत्र दे देंगे, अभी कर देंगे अगर 5 काम बता दे को जामताड़ा के हित में या आदिवासी के हित में किया होगा। बस एक ही काम किया, 50 टका टकिया, सड़िया और 10 टका नोट बांटने का, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज बताइए क्या स्थिति है यहाँ का, कुछ नहीं है। ये तो समीकरण है कि यहाँ के मुसलमानों को बताया जाता है लास्ट चुनाव के समय इस्लाम खतरा में है तो उसके झोली में ढुक जाता है। आदिवासी को बताता है कि तीर धनुष हम कांग्रेस के साथ हैं, अबुआ करता है कि अबुआ छाप। तो आदिवासी को लगता है कि नहीं कांग्रेस तो हमारा समर्थन का है, तो उस चला जाता है। लेकिन उनको भी अब लगने लगा कि अरे तो चुनाव के समय बोलता अबुआ छाप का ना, और बोलता अबुआ टूडू का ना, अबुआ सोरेन का ना, अबुआ हेमरम का ना, तो बांग अबुआ का ना क्या है बताइए, कुछ तो है नहीं। आप चुनाव के समय जेएमएम का कैलेंडर टांग देते हैं, तीर धनुष का, आदिवासी को वोट ले लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद तो वो चीजें गायब हो जाती है। तो ये चीजें आदिवासी को लगने लगा कि भैया तो चुनाव के समय हमारा छाप देता है और फिर गायब कर देता है। तो इसलिए क्या हुआ कि आदिवासी लोग बहुत तेजी से लगा कि ना बदलाव करना जरूरी है, अगर नहीं बदलेंगे तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत तेजी से आप चले जाइए माझी हड़ाम लोग के पास, निरंतर बैठक कर रहा है कि ना की करते हो बदली करते ही हो, और बहुत छटपटाहट है। और निश्चित तौर पे 20 तारीख को इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ये भीतर खाने पे चल रहा है और परिणाम बहुत ही सुखद आने वाला है जामताड़ा के, इतना मान के चलिए। परिणाम सुखद आने वाला है और साफ तौर पर कहना है कि इस बार बदलाव की बयार जो है जामताड़ा के अंदर बहेगी। कैमरामैन राजमल्ला के साथ मैं मनीष कुमार वर्मा, जामताड़ा। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।